लाल सागर में मालवाहक जहाजों पर हूती विद्रोहियों के हमलों की वजह से अब जहाज और तेल कंपनियां इस रास्ते पे जाना बंद कर रही हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या सुएज नहर के जरिए व्यापार बंद हो जाएगा? देशों पर इसका आर्थिक असर क्या होगा, बता रही हैं कादम्बनी शर्मा। क्या सुएज नहर बंद हो जाएगी, ये सवाल उठ रहा है। क्या इजराइल हमास युद्ध का असर होगा, ये भी सवाल उठ रहा है। क्यों उठ रहा है ये सवाल? हूती विद्रोहियों ने इजराइल जा रहे मालवाहक जहाजों पर हमले की चेतावनी दी। जो भी जहाज इस नहर से हिंद महासागर से आ या जा रहा हो, उसे बबल मंदाब और लाल सागर से गुजरना होता है। ये एशिया और यूरोप के बीच सबसे छोटा समुद्री रास्ता है। बबल मंदाब जो है वो करीब 20 मील चौड़ा चैनल है, जिसके एक तरफ अफ्रीका के एरिट्रिया और जिबूती हैं और दूसरी तरफ अरेबियन पेनिनसुला का यमन। आमतौर पर ज्यादातर मालवाहक मिस्र की सुएज कनाल पहुंचने के लिए यही रास्ता लेते हैं, लेकिन अब इसी इलाके में हूती विद्रोहियों के मिसाइल और ड्रोन हमले हो रहे हैं। दिसंबर में ही नॉर्वे की कंपनी के टैंकर स्ट्रिंडा पर मिसाइल से हमला हुआ। डेनमार्क की कंपनी एएफ मोलर मर्स्क के टैंकर पर भी हमला हुआ। जर्मनी की कंपनी हैपग लॉयड के कंटेनर जहाज पर हमला हुआ। 18 दिसंबर को तो लाल सागर में केमन आइलैंड्स के केमिकल टैंकर स्वान अटलांटिक सहित 2 और जहाजों पर हमला हुआ। ब्रिटिश तेल कंपनी बीपी ने अब कहा है कि वो अपने जहाज इस रास्ते पर नहीं भेजेगी। दुनिया की सबसे बड़ी शिपिंग कंपनियों में शामिल एवरग्रीन शिपिंग ने कहा है कि वो अब इस रास्ते अपने जहाज नहीं भेजना चाहता, नहीं भेजेगा। एमएससी, हैपग लॉयड, सीएमए, सीजीएम और मर्स्क ने भी इस रास्ते जाना अब बंद कर दिया है। तो क्या है इस रास्ते की अहमियत? असल में यहां से हर साल 17,000 जहाज गुजरते हैं। सभी मालवाहक जहाज होते हैं अधिकतर। इसी रास्ते से वैश्विक व्यापार का 12% माल आता जाता है। इसकी कीमत, जो माल है उसकी कीमत करीब $1 ट्रिलियन होती है। हालात यही रहे तो जहाज दक्षिण अफ्रीका की तरफ से लंबा रास्ता लेकर जाएंगे, केप ऑफ गुड होप की तरफ से, जिसमें 10 दिन ज्यादा लगेंगे और करोड़ों का खर्च बढ़ेगा। खर्चा इतना बढ़ेगा कि हर देश पर इसका असर पड़ेगा। इसके कारण तेल के दाम पहले से ही बढ़ रहे हैं। बाकी सप्लाई चेन जो है अलग अलग चीजों के, उसके ऊपर भी असर पड़ेगा। तो अब क्या किया जा रहा है इस तरह के हमलों को, हूती के हमलों को रोकने के लिए? अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन का लाल सागर में हूती विद्रोहियों के हमलों से निपटने के लिए सहयोगी देशों के साथ ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन का ऐलान हुआ है। इन देशों में यूके, बहरीन, कनाडा, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड्स, नॉर्वे, सेशल्स और स्पेन शामिल हैं। ये सब शामिल होकर इस ऑपरेशन में हूतियों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई करेंगे। कुछ गश्त करेंगे तो कुछ खुफिया जानकारी भी देंगे। कुछ और देश भी गोपनीय तरीके से इस पूरे ग्रुप में शामिल हैं, लेकिन वो नहीं चाहते कि उनका नाम बाहर आए। तो कोशिश ये है कि सुएज कनाल से जो आता जाता है पूरा ये व्यापार, उस पर असर ना पड़े, ताकि जो आर्थिक व्यवस्था है उस पर असर ना पड़े। लेकिन क्या ये हो पाएगा? क्या सुएज कनाल खुला रह पाएगा अगर इसी तरह से हूतियों के हमले होते रहे?